देखिए, संसार में सर्वत्र मृत्यु का भय है और भयभीत होते हुए जीव इस संसार में प्रार्थना करता है। भय होने से ही भजन चलता है। जब व्यक्ति कोई निर्भय हो जाता है तो उनका भजन साधन नहीं चलता, क्योंकि प्रेम तो है नहीं कृष्ण में हमारा कि हम लोग प्रेम के कारण भजन करें। तो इस संसार में उन भय के कारण भगवान का भजन होता है। इसलिए भगवान के भक्त भी योग माया के अंडर में इसी भय का अनुभव करते हुए भगवान को नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम में अनेक स्तुतियां का श्रवण करते हैं। जो ये समय व्यतीत होता है उन समय सबको भय उत्पन्न करता हुआ 2 परार्ध साल के अंत में ब्रह्मा को भी भय उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी भी उस काल के कारण नष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं नष्टे लोके। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु हम लोग देखते हैं या व्यवहार में लेते हैं, सुनिश्चित पहले से काल का ग्रास है, लेकिन भोग प्रवृत्ति के कारण हम लोग अपने दूसरे अभिनिवेश के कारण इसके भय को मानते नहीं है और निर्भय होकर के हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कम से कम भक्तों को ये समझना चाहिए, जब उनको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का मृत्यु नहीं है, तो उनको चाहिए कि अपने आप को अमृत करने की चेष्टा करें या अमृत प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय करें। उनको दूसरा कुछ उपाय नहीं करना चाहिए। और वस्तु तो दूसरा उपाय करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, इसलिए मूर्ख है ना, क्योंकि उनके उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। हम लाखों उपाय करें लेकिन हमारा उपाय कोई काम में नहीं। जब ब्रह्मा जी को भी यहाँ से है ना, वो कहते हैं नष्ट लोके दीपरार्ध अवसान है। ब्रह्मा जी की काल की आयुष्य बहुत लंबी है। उनका एक दिन खरबों करोड़ों वर्ष का है, 12 घंटा। और उस इतने लंबे काल और उनके सामने हमारा आयुष्य क्या है? ब्रह्मा जी की आयुष्य हमारे आयुष्य को नापे तो उनकी 1 सेकंड होता है, और 1 सेकंड के आयुष्य में हम लोग न जाने क्या क्या कर लेंगे, किस किस को क्या क्या सुना देंगे और पता नहीं क्या। हम इतने बिजी रहते हैं और उसी के पेड़ से यह अद्भुत जो मनुष्य जीवन का एक अवसर है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। अनेक अनेक कार्य में व्यस्त रहते हुए, लेकिन काल तो सावधान है, हमारी तरफ प्रमत्त नहीं है। वो तो हमारे आयुष्य को खाता है, निरंतर हमारे आयुष्य को नष्ट करता है। इसलिए भक्त लोग भगवान को स्तुति के अलावा, उनके नाम जप के अलावा अपना कोई प्रयोजन दूसरा उनको सिद्ध नहीं करना होता है। और ये इसी भक्तों विद्वान कहते हैं। तस्य हेतु प्रेतित कोविदोन्नतन लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरियद। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास महाराज को नादमुनि श्लोक कहते हैं। तस्य हेतु प्रेतित कोविदो, कोविद माने विद्वान व्यक्ति को उस हेतु की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत किसी को सिद्ध नहीं है। उस हेतु की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शाश्वत जीवन किसी के पास नहीं है, जबकि हमारा स्वरूप शाश्वत है।
हमारी मृत्यु नहीं है ना। अमृत जीव को अमृत होने का प्रयत्न के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए विद्वान व्यक्ति को, है ना। तत्सेव हेतु, अगर विद्वान है तो केवल उसी हेतु के लिए कार्य करे जो हेतु ब्रह्मलोक से 3 के पर्यंत कोई योनि में सिद्ध नहीं होता, लोग उनको सिद्ध नहीं कर पाए। शाश्वत सुख चाहिए और सनातन जीवन चाहिए, हम लोग की डिमांड है ना। लेकिन बीच में काल उनको बाधित करता है, जो भगवानी काल है। देखो ना, इसमें बता काल वेगे नहीं आते, वो काल का स्वतंत्र कोई स्वरूप नहीं है। इसको अगले श्लोक में कह, यो अयम कालस्तस्य ते अव्यक्त बंधो, अगले श्लोक में आएगा काल का वर्णन। और वही काल सबके चित्त में भय निर्मित करते हुए अबाध गति से, उनको कोई भय नहीं है, एक साइड से सबके जीवन को नष्ट करता है। जो विद्वान व्यक्ति है, जिनको ज्ञान हो गया है कि मैं यह कुछ भी करूंगा तो समय के साथ ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। जब आयुष्य निकल रहा है तो बाकी क्या बचेगा, ऐसा विज्ञ व्यक्ति ना इस संसार की कोई वस्तु बटोरने में, इस संसार में नाना प्रकार के यश अहंकार को ज्यादा बढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं। वो एक ही काम करते हैं, अत्यंत विनम्रता से भगवान का आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। उसी को इस संसार में विद्वान व्यक्ति कहते हैं। केवल वही हेतु से कि मुझे परम सुख चाहिए, कभी भी दुख में जो रूपांतरित नहीं हो, ऐसा सुख, और कभी मरना नहीं है। तो ये 2 चीज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। जो नतन लभ्यते यद ब्रह्मताम ऊपरी यद, जो ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर के 3 के पर्यंत किसी के पास लाभ नहीं है। सनातन सुख शाश्वत जीवन या शाश्वत सुख सनातन जीवन एक ही बात है ना, जो हम लोग की डिमांड है। और क्या डिमांड है हमारा? जितना भी कार्यक्रम हमारा है वो सनातन सुख के लिए कार्यक्रम है, सनातन जीवन के लिए कार्यक्रम है। और बताइए क्या क्या प्रोग्राम है आप लोग का दूसरा? हम तो प्रभु करते हैं ना, हम करते हैं अवश्य, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे भक्तों की प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं देते। जब हमारा ध्यान जाएगा, इस प्रार्थनाओं में हमारी बुद्धि लगेगी, तो हम लोग के चित्त में भक्ति के प्रति तीव्रता उत्पन्न होगी, हमारा हृदय भक्ति के प्रति उत्सुक होगा, है ना। तब कथा में हमारी आंखें नहीं मूंदेगी, है ना। भाई कैसे आप सोच सकते हैं, यहां साक्षात काल का बात चल रहा है और आप लोग को जबकि लगता है। मान लीजिए क्या आपके घर में और खास करके आपके कमरे में जाते समय कोई आपको बता दे सावधान, क्या बोले इस कमरे में सर्प गया हुआ है, आप सोइए, आराम से सो जाइए, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। आप सोएंगे? आपको कैसे नींद आती है भागवतम में? समझ नहीं आता है मुझे, क्यों आंख मूंदती है भागवतम में? जब इतना भय के सामने भय का वर्णन है और कोई सोएगा, ओहो, फिर तो सर्प बेडरूम में है और आपको सावधान करने पर जैसे आपको नींद नहीं आती, नींद यहां भी नहीं आनी चाहिए। इसी को विद्वान व्यक्ति बोलते हैं। सोना माने मर जाना, ऐसे ही मर मर कर जी रहे हैं, उन मृत्यु को टालना चाहिए जो बाधा है ना। इन मृत्यु को टालने के लिए मनुष्य जीवन है। भगवान के साथ अपने संबंध को याद करते हुए सद बंधुवत प्रेम करना सीखे देवकी की तरह,
जैसे भगवान देवकी के मात्र पुत्र नहीं है, न सबके पुत्र और सबके पति, सबके प्रेमी, सबके भाई बंधु बनने के लिए तैयार है ना? लेकिन हम प्रयत्न नहीं करते। जहां प्रयत्न दिखाया जाता है वहां नींद आता है। फिर तो एक ही बात रह जाए, तब मरो, क्योंकि उनके अलावा तो मृत्यु ही है। मरने का अर्थ ये नहीं कि आपको मैं डांट रहा हूं, बाद में तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचेगा, है ना? जब ब्रह्मा का ये हिसाब किताब, नष्टे लोके द्विपरार्ध अवसाने, ये ब्रह्मा का आयुष्य का बात है और हमारा आयुष्य एक क्षण का है। नित्य जीव के लिए कितना भी लंबा आयुष्य हो ना, कोई काम की वस्तु नहीं है वो लंबा आयुष्य। वो क्या महत्व रखता है ना? कोई आपको कुछ भी दे दे ना, कोई आपको कितना भी बड़ा यश दे दे, उस यश से लाभ क्या है, या उस धन से हमारा लाभ क्या है? जब ये शरीर ही छूटने वाला है तो धन रहेगा, यश आपके पास रहेगा नहीं रहेगा। जो प्रयास किया जाए, है ना, इस नश्वर वस्तु के लिए प्रयास क्यों किया जाए? तो कुछ लोग का अंत करते हुए चल रहा है, जो अनादि काल सबके अंत का कारण है। जो कुछ भी, सब कुछ, जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा? देखिए, लेकिन फिर भी जीव इस संसार में अपनी वस्तु को बचाना चाहते हैं, स्वयं बचना नहीं चाहते। भक्त भी जितना वस्तु के फेरे में वस्तु को बचाना चाहते हैं, उतना अपने आप को बचाना। अब आपका क्या कहना है? ठीक है ना? क्यों आप लोग ठीक बोल रहे हैं? अब भक्त है ना, ये ठीक नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी आसक्ति भजन में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आसक्ति वस्तु में है कि नहीं? इसलिए जानते हुए भी नहीं बोलना पड़ता है। क्या करें, है ना? वो कहते तस्य तस्य जनो नूनम नायम। उस प्रकार मनुष्य को इधर से उधर फेंक रहा है काल, एक जीवन से निकाल करके दूसरे जीवन में फेंकता है। लेकिन इसी जीवन में अपने ही पोते नाते में हमारा बबुआ, मरो मरो, हमारी है ना? आपका कुछ नहीं है, आपका भगवान है ना, ये हमारा है, लेकिन हम दूसरे को हमारा बोलते हैं, है ना? देखिए, ये तो ये कहते हैं कि काल्य मानो अपी, उदाहरण दे करके इस प्रकार काल के वेग से जीव को फेंका जाता है एक योनि से दूसरी योनि में। कल ये मनुष्य जीवन निकल जाएगा, है ना, और कल सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आगे सुनिए, यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवा तम तम धुनोति भगवान पुमान छोतति यत्कृते। काल को यहाँ भगवान बोला गया है इस श्लोक में। यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवा, संसार में जीव सुख के लिए अत्यंत दुख पूर्वक उन वस्तु को बटोरता है। क्या करता है? सुख के लिए बटोरता है ना? वृंदावन में भी फर्स्ट क्लास का घर चाहिए, सेकंड क्लास नहीं चलेगा। वस्तु तो जीव फर्स्ट क्लास है, हम फर्स्ट क्लास है, इसलिए हमें फर्स्ट क्लास वस्तु चाहिए, है ना? वो फर्स्ट क्लास है भगवान, और कौन फर्स्ट क्लास है? वो हमको चाहिए फर्स्ट क्लास वस्तु, लेकिन थर्ड क्लास वस्तु लेकर के हम सुखी, हमारी व्याधि है, हमारा तकलीफ है। यम यम जो जो अर्थम उपादते, लाभ सोच करके जीव जो वस्तु को दुख पूर्वक सुख के लिए प्रयत्न करता है, तम तम धुनोति भगवान काल, उनको भगवान नाश करते हैं। धुनोति का अर्थ पुमान शोतिति यत् कृते, और फिर शोक के अलावा व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं लगता है।
सोने वाले शोक को प्राप्त होंगे, जगने वाले कुछ प्राप्त करेंगे। भले आधा घंटे का, लेकिन थोड़ा आधा घंटे भी मन भगवान में जाए, बड़ी बात है संसार में, है ना। एक 5-10 मिनट की माला में 4-5 बार जप की लगता है। तो चाहे थोड़ी देर के लिए उसमें अगर मन जाए भगवान में तो बहुत अच्छी बात है ना, आधा घंटा के लिए भी कि नहीं भजन करना चाहिए, बिना भजन हमारा समय व्यतीत हो रहा है ना। और ये होता है केवल इन भौतिक आसक्ति, दैहिक आसक्ति के कारण, अहंता और ममता जो हमारे चित्त में है ना, इसको कहते हैं अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति। ये दुर्बुद्धि है हमारी, है ना। अध्रुवस्य देहस्य, नहीं रहने वाले देह और देह के द्वारा प्राप्त वस्तुएं जो नहीं रहने वाली है ना, उसके लिए कहते सानुबंधस्य, उनके साथ उनका आसक्ति है, अनुबंध है, यही चाहिए यही चाहिए, है ना। सानुबंधस्य दुर्मति, कृष्ण को छोड़ करके वस्तु को अपना मानने वाला व्यक्ति दुर्बुद्धि है ना। वो कहते ध्रुवानी मन्यते मोहाद, अध्रुव शरीर अर्थात नाशवान शरीर को शाश्वत शरीर मान करके व्यक्ति कार्य करता है। करता है कि नहीं करता? मोहाद, मोह के कारण गृह क्षेत्र वसुनिच, घर खेत धन इत्यादि के लिए शाश्वत समझ करके उनके बटोरने में जितना हमारा ध्यान है उतना भजन में नहीं है? नहीं है ना। देखिए हम तो भक्त है, हम जानते कि हम आत्मा है, जानते कि नहीं जानते सब लोग? नहीं तो क्यों वृंदावन आते थे भाई, घर छोड़ करके दिल्ली वगैरह, मुंबई दिल्ली, क्यों इधर आते थे? जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन जानने पर भी ये स्थिति है, ये स्थिति है। इसलिए ये बातें लिखी गई है भागवतम, ये भागवत है मेरे पास, मैं भागवत बोल रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं है, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, और दूसरी बात, धन की तरह, खेत की तरह और शरीर की तरह भगवान अशाश्वत वस्तु नहीं है। उनको कहते भगवान एक शिष्य थे, आप एक ही रहते, क्यों? क्योंकि अशेष संज्ञा, आप में विशेषता है ना। आप स्वयं अनंत है, और ये अनंत होते हुए भी, है ना, सबका अंत करने वाला काल भी आप है। आइए अभी प्रार्थना में जाते हैं। क्या प्रार्थना कथा सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। विद्यानि तत्सखिल देह भाजाम अंतर बहिर्हि पुरुष काल रूपै प्रयच्छत मृत्युमृतामृतम च माया मनुष्य वदस्व विद्वन। हे विद्वन, सुखदेव गोस्वामी बात को कहते हैं, जो माया के कारण अर्थात कृपा के कारण मनुष्य रूप धारण किए, मनुष्यों के ऊपर कृपा करने के लिए ना, माया मनुष्य, है ना, जो मनुष्य जैसा आकृति भगवान ने प्रकट किया है, तो हे विद्वन, उनके वीडियो का आप गान कीजिए, उनको मैं श्रवण करना चाहता हूं। कितनी तीव्रता है, और हम लोग की तो आंख मूंदती है, लेकिन यह तीव्रता कितनी है, क्यों ना? क्योंकि ये सुनते हुए महाराज परीक्षित का चस्का, एक लोभ आ गया है हरि कथा का, लौल्य। अब भक्ति के लिए लोभ चाहिए, तत्र लौल्यम मूल्य एकम। भक्ति के लिए मूल्य क्या है? लौल्य, लोभ। जितना लोभी होंगे हरि कथा में, जितना हरि नाम लेने में लोभी होंगे, है ना। अब देखिए वो बता रहे, है ना, उनके वीडियो का गायन कीजिए आप, और किसी को अमृतत्व का दान देते हैं। मृत्युम अमृतम च प्रयच्छतो, ये कृष्ण है,
है ना। अपनी कथा सुनने वालों को अमृत प्रदान करते हैं और नहीं सुनने वाले को मरण देते हैं। क्या करते हैं? सो जाइए, आराम से सो जाइए, आपके बेडरूम में सर्प है, सो जाइए, शांति से सोइए सब लोग, है ना। मुंडी ऊपर नहीं होनी चाहिए, सोइए खूब आराम से। देखिए प्रयच्छ इन हरि कथा अमृतम च वीर्याणि, वो कहते हैं कि इन अमृत प्राप्त करने के लिए, अमृत जीवन प्राप्त करने के लिए इन मृतमय अवस्था में हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आता है तब तक ये उपाय कर लेना चाहिए, है ना। ये कहते हैं, यही है अंतर बहिर अवस्थितम। हाँ। अखिल देहबाजाम, समस्त देहधारी जीवों के बाहर और भीतर, बाहर काल के रूप में जिनका बहिर्मुख है, तो अंतर्मुख होने के लिए हरि कथा का श्रवण अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस कथा में कभी आंख नहीं मूंदना चाहिए। अब खाने के लिए खाते टाइम सो जाइए, कोई बात नहीं, वो ज्यादा हानि नहीं होगा, दूसरे टाइम मिलने वाला है खाना, लेकिन दूसरे जीवन में यह अवसर नहीं मिलने वाला है जो यहां दिया जा रहा है, वर्तमान में जो अभी दिया जा रहा है। दो चार झपकी खाने के टाइम मार लीजिए, अभी आंख खुली रख करके। मैं बात कर रहा हूं फिर भी लोग सो रहे हैं यार, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। हमें बोल रहा हूं तभी भी आंख मूंदी हुई है, बताइए जरा क्या इलाज किया जाए। आप लोग एक काम कीजिए, है ना, एक चिपिया लेकर के लाइए और यहां लगा दीजिए ऐसे, कुछ भी उपाय से हरि कथा जब तक हमारे कान में नहीं जाएगी तब तक मृत रस जाएगा, मृत वार्ता जाएगी, है ना। हाँ, इसलिए कुछ भी उपाय से हमें चाहिए कि हम हरि कथा श्रवण करें, बस खड़े होकर के श्रवण कीजिए। प्रभुपाद जी ने उपाय बताया ना, पर जब करते नींद आता तो खड़े होकर जब करे, इस प्रकार श्रवण भी नींद आता तो खड़े हो जाइए पीछे। सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं, लेकिन हमें खड़ा भी नहीं होना है, सुनना भी नहीं है, हमें सोना है। एक दिन लंबी नींद में जाएंगे, 9-10 मास की नींद, और प्रलय काल आने पर, है ना, द्विपरार्ध साल की नींद, एक परार्ध साल की नींद, है ना। 4 अरब 32 करोड़ साल की नींद तो प्रत्येक ब्रह्मा के एक दिन में हमको लेनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, क्या करें, कोमा में चले जाते हैं। ये सब हिसाब किताब है, इसमें है, इसी बातें लिखी है विश्वनाथ। परिवारजनों के आसक्ति की वजह से व्यक्ति में क्या थोड़ा आसक्त होता है, पूरा समय भक्ति में नहीं दे पाता है, तो आसक्ति से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है? भाई देखो, उसका नाम क्या है? आसक्ति। वो जा भी सकती है, जो आ सकती है वो जा सकती है, प्रयत्न करने पर होगा ना। हम प्रयत्न ही नहीं करते, है ना। जो आ सकती है वो जा नहीं सकती है, वो जा भी सकती है, लेकिन कब जा सकती है? ये हरि कथा श्रवण इत्यादि से वो आसक्ति का नाश होता है। आप रहेगी परिवार के साथ, लेकिन परिवार में आप जल कमलवत हो जाएगी, है ना। समस्त आसक्ति ट्रांसफर भगवान अपने में खींच लेंगे, है ना। मिथ्या अहंकार न बढ़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? शरणागति एक उपाय है। शरणागति का अर्थ, जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है, कृष्ण का है, और जो भी हम कर रहे हैं अपने शरीर से, मैं नहीं कर रहा हूं, कृष्ण कर रहे हैं ना। इसी को देखना, अपने कर्तेपन के भाव को उन परम कर्ता भगवान में मिला देना, अहंकार नहीं रहेगा। वो बीच में अहंकार ही कर्तापन के भाव को वो उत्पन्न करता रहे, बनाए रखता है कि मैं ये हूं, ये मेरा है ना। इन कर्तापन के भाव को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जो कुछ भी है, बुद्धि, शारीरिक शक्ति, जो कुछ भी इंद्रियों की शक्ति,
ओजस जिनको कहते, वो सब कुछ तो भगवान की देन है, उनके द्वारा किया गया वस्तु हम अपना समझते हैं या कार्य अपना समझते हैं। प्रकृति की क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। वो तो मान लेता कि मैंने किया, प्रकृति कार्य करती है, अर्थात प्रकृति का शरीर है, प्रकृति तो भगवान है। मैं दक्षिण भुक्ति सुविते सदाचरम, भगवान के अंडर में प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति का कार्य हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, है ना। ठीक है।